नमस्कार साथियों, मैं श्याम किशोर यादव, निवासी कंजहार, थाना दन्नाहार, जिला मैनपुरी का रहने वाला हूं। साथियों, काफ़ी समय से मैं पत्रकारिता के दौर में हूं, पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन आज घिरोर में पत्रकारिता कर रहा हूं, तहसील स्तर पर अमर उजाला से। लेकिन साथियों, जब पत्रकारिता अगर निष्पक्ष, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता करनी होती है तो कुछ लोग जो अवैध कार्य करते हैं या गलत कार्य करने वाले होते हैं, अगर खबर प्रकाशित होती है तो लोगों वो भी इंतज़ार करते हैं कि कब समय पत्रकार के लिए आएगा। साथियों, वो समय आया जिसमें मेरे खिलाफ साजिश के तहत एक मामला घिरोर थाना क्षेत्र के ही गांव हिम्मतपुर उजियारी का था, जहां हिम्मतपुर उजियारी में मेरे गांव कंजहार की ही गांव की एक लड़की थी। उस लड़की के पिता आए तो वहां हिम्मतपुर उजियारी में पारिवारिक विवाद चल रहा था। जहां पंचायत हुई तो उस पंचायत में 2 बार मैं गया था, और पंचायत के कारण, चाहे तो पंचायत में जाना मेरा गलत रहा या दोष मान लीजिए, केवल यही पंचायत में जाने के कारण दोषी हूँ, बाकी का मेरा कोई ऐसा दोष नहीं था। लेकिन राजनीतिक के तत्व मानिए या अन्य लोग जो भी हमसे विरोध मानते थे या कलह मानते थे, वो इन्वॉल्व हुए। 2 जनवरी को तहरीर दी गई मेरे खिलाफ, और 2 जनवरी की रात में ही हिम्मतपुर उजियारी का आकाश नाम का लड़का जो था, उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। उसमें लड़की पक्ष के लोगों के साथ ही मेरा नाम भी 2 तारीख को तहरीर में दिलवा दिया गया। लेकिन साथियों, 2 तारीख को देने वाली तहरीर में नॉर्मल नाम था, लेकिन जब FIR दर्ज हुई तो 4 जनवरी को FIR दर्ज हुई, जिस FIR में ऐसे जानकार लोगों या जो भी हमारे शुभचिंतक मानिए, अगर उन्होंने नाम लिखवाया तो जो भी मेरे शुभचिंतक थे, तो वहाँ से लेकर के उनका शुभचिंतकों का बहुत ही प्रयास रहा। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने प्रयास किए मेरे लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जो प्रयास करने के साथ ही आपने 4 जनवरी को मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन साथियों, उसमें भी जांच चल रही है, लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, हमारे जितने नज़दीक हैं, रिश्तेदार हैं या शुभचिंतक हैं, उन लोगों के बराबर फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, श्याम किशोर ऐसी क्या बात हो गई पत्रकारिता के दौर में, या इस तरह से आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। साथियों, ऐसा कुछ नहीं हो गया, समय है, और वो लोग भी अपने समय का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें भी समय मिला। लेकिन कहना यही चाहूँगा, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहा हूँ आज दिन तक और करता रहूँगा। बेशक हालांकि अगर FIR दर्ज होती है तो कुछ न कुछ समस्याएं तो आती हैं, वो भी जांच चल रही है, और मुझ पर भरोसा भी है कि निष्पक्ष मेरी जांच होगी। और जांच होने के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं किया, ना तो परिवार वालों से कभी मैंने लड़के के पक्ष के परिवार वालों से बात की कभी, ना इस तरह का कोई मेरा कार्य रहा है जो मैं मिलाऊंगा। हालांकि बताना चाहेंगे, ना तो जिस तरह से तहरीर में लिखवाया गया है कि 2 तारीख को 31 दिसंबर को पंचायत हुई, पंचायत में श्याम किशोर पत्रकार शामिल रहे, उन्होंने दबाव बनाया, कहा मुकदमा लिखवा देंगे। लेकिन साथियों, कहना चाहेंगे, मैं मात्र लगभग 31 दिसंबर को जो बताया जा रहा है, उससे लगभग 3-4 माह पहले 2 बार पंचायत हुई थी, तो मैं उसमें तो गया था। लेकिन ना तो 31 दिसंबर में गया है, जो युवक आकाश थे, उनके भाई ने मुकदमा दर्ज कराया, उसमें लिखा है कि 31 तारीख को श्याम किशोर घर पर आए, उनके साथ ही उनकी खुशामद की गई। लेकिन साथियों, ना तो मैं गया था। दूसरी बात कहना चाहूँगा, ना तो मैंने कभी भी उस आकाश को गोल चक्कर हो या चौकी हो, कहीं भी पंचायत के अलावा मैंने कहीं भी ना तो उसे रोका है, ना कोई मेरी उस संबंध में बात हुई। केवल उसी समय बात हुई जब लड़का पक्ष या लड़की पक्ष के दोनों लोग बैठे हुए थे, वो भी ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार हिम्मतपुर उजियारी के थे, उनके साथ, और अध्यापक राजेश यादव उनके साथ बैठ करके उनके परिजनों के साथ बात हुई। ऐसी भी कोई बात नहीं थी जो जिस तरह का मामला हो। लेकिन साथियों, कुछ
लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद मानिए या उनका सहयोग मानिए या शुभचिंतक मानिए, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और प्रयास करने के बाद 4 जनवरी को मेरे खिलाफ FIR दर्ज भी हो गई। उसकी जांच चल रही है। काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, क्या बात हो गई। उन्हें भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं और उन लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूं जिन लोगों ने प्रयास किया मेरे साथ नाम दर्ज कराने का, या वहाँ से जहाँ लड़का ख़त्म हुआ वहाँ से पूरा प्रयास करने के बाद तहरीर बदलने का, या प्रयोग जो भी उनके दायरे में आया उन्होंने किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आभारी रहूँगा। बहुत आपने प्रयास किया मेरे साथ। और हालांकि कुछ ऐसे हमारे शुभचिंतक हैं, बराबर सुबह शाम, लगभग उस दिन से 4 तारीख को मुकदमा हो जाने के बाद प्रतिदिन सुबह या शाम या दोपहर शुभचिंतकों के बराबर फ़ोन आते, कई लोग आते भी यहाँ, ऐसी क्या समस्या हो गई। लेकिन साथियों, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वही दिन होंगे, फिर वापस लौट के आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और जांच चल रही है। मुझे पूरा जांच पर भरोसा है कि मेरी निष्पक्ष में साबित होंगे। मेरा कोई उसमें दोष नहीं था साथियों। केवल मेरा दोष इतना ही था कि जो लड़की के गांव कंजाहार निवासी फेरू सिंह हैं, वो हमारे चाचा लगते, गांव के ही रहने वाले, उनकी लड़की थी। वो यहाँ आए मेरे यहाँ घिरौर पे। उन्होंने बोला कि भाई इस तरह से मामला है तो आप चलिए। उनके कहने पर मैं उनके यहाँ 2 बार चला गया। बस मेरा केवल यही दोष था, इसके अलावा कोई दोष नहीं साथियों। और बाकी की जो भी है, जो भी समय होता है वो ऊपर वाला कराता है। हम आगे भी आप लोगों से मुखारबिंद होते रहेंगे और आगे भी मिलेंगे। और साथ ही हमारा अखबार के साथ साथ ही श्याम न्यूज़ लाइव चैनल भी है हमारा। श्याम न्यूज़ लाइव से सर्च कर लीजिए, या आप श्याम न्यूज़ मैनपुरी लिखने के बाद जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो श्याम न्यूज़ लाइव के नाम से चैनल आ जाएगा। एक चैनल दूसरा है हमारा श्याम 24 न्यूज़ के नाम से है। तो साथियों, हमें आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और मैं आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के खातिर और बढ़ते रहेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।